everyone, this is विशाल मालविया here and again I welcome you all to Navigate Group of Institute। दोस्तों ये जो आज का वीडियो रहने वाला है व्यापम सब इंजीनियर का सब्जेक्ट वाइज एक्ट एनालिसिस पर बेस्ड ये वीडियो रहने वाला है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उस एग्जाम से जुड़े हर एक की पॉइंट्स को एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। जैसा कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, उस एग्जाम का अभी तक का कट ऑफ मार्क्स क्या रहा है और उस कट ऑफ मार्क्स पे बेस्ड आगे इन फ्यूचर उस एग्जाम के लिए कट ऑफ मार्क्स कितना रहेगा, एक ऑन एन एवरेज या फिर हमें एक अच्छे से आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस एग्जाम में ये जो मेन सिलेबस है, इन सिलेबस के अंदर इन इन टॉपिक से मेन क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और इस एग्जाम का लास्ट ईयर इतना कट ऑफ रहा था तो प्रोबेबली इस बार इतना कट ऑफ जा सकता है। ये सारी चीजों का जो कैप्चर है हमारे माइंड में पहले से ही क्लिक हो जाना चाहिए, तब जाकर आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट मेन है, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक मेन है एवं किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का व्यापम सब इंजीनियर के लिए पूछा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं जो व्यापम सब इंजीनियर की एग्जाम है और एसएससी जूनियर इंजीनियर की एग्जाम या फिर कोई से भी स्टेट की जो जूनियर इंजीनियर की एग्जाम होती है, उनके जो मेन सब्जेक्ट हैं, एक सर्वेइंग हो गया, हमारा बिल्डिंग मटेरियल हो गया, क्यूएससी हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, सोइल है, आरसीसी स्टील, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इन सारी एग्जाम्स के यदि मैं बात करूं तो लगभग लगभग बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला। तो दोस्तों जो बीएमसी सब्जेक्ट है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मैंने इसमें अपने दोनों सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किया है, मटेरियल टेक्नोलॉजी एज वेल एज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे यदि मैं 2016 की बात करूँ तो 2016 में इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से 20 मार्क्स का पूछा गया था, मतलब कि 20 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुए थे। वही 2017 की बात करूं यदि, तो 2017 में यहाँ से मैक्सिमम 28 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम हुए थे और वही 2018 में यहाँ से 25 मार्क्स का जो वेटेज था इस सब्जेक्ट का वो रहा था। सो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट का वेटेज है जो कि सबसे ऊपर है और ये जो सब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है, आपको डायरेक्ट उस चीज की वैल्यू याद रखनी है। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर क्यूएससी की, क्वांटिटी सर्वे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की। सो जो क्यूएससी भी है कहीं ना कहीं ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही है व्यापम सब इंजीनियर का एज वेल एज जूनियर इंजीनियर का। सो यहाँ पर 2016 की यदि मैं बात करूँ तो 5 मार्क्स का यहाँ पे पूछा गया था, 2017 में यहाँ पर 6 मार्क्स का पूछा गया और 2018 में यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है फ्रेम हुआ था। सो अब बात करते हैं हम सर्वेइंग की। जो सर्वेइंग है, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि सर्वेइंग, क्यूएससी, बीएमसी, ये इन सारी जो एग्जाम्स हैं इनके मेन सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों जो सर्वेइंग है यहाँ पर 2016 में 12 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। वहीं यदि मैं 2017 की बात करूं तो 2017 में यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और वहीं 2018 की यदि बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन फ्रेम हुए थे वो हुए थे 11 क्वेश्चन टोटल फ्रेम हुए थे। तो सब बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। सो जो सॉइल है वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा वेटेज इस एग्जाम में रखता है। 2016 की मैं सॉइल की बात करूं तो 2016 में यहाँ पर 7 मार्क्स का सॉइल पूछा गया था, वहीं 2017 में भी अगेन ये 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन फ्रेम हुए थे और 2018 में भी यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं दोस्तों एफएम की, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग की। सो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, बीएमसी के बाद सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है। यदि 2016 की बात करें तो 9 मार्क्स का पूछा गया था, वहीं 2017 में 9 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था और 2018 में 10 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की। सो ये कहीं ना कहीं 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स का ये टोटल वेटेज है जो इस सब्जेक्ट का 2 या 3 मार्क्स के लिए ही हमेशा पूछा जाता है। जो इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था लास्ट वीडियो में कि ये जो मेन टॉपिक है
वो एक हाइड्रोग्राफ से है, रन ऑफ से है, कैचमेंट एरिया से है, कौन सा इक्विपमेंट हम जो हमारा रेनफॉल होता है उसे मेजर करने के लिए कौन सा रेन गेज यूज करते हैं। सो वहीं से ये सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी इस एग्जाम के लिए 2 से 3 मार्क्स ही कैरी करता है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। दोस्तों जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज है अभी तक 3, 4 या 5 मार्क्स के लिए मैक्सिमम यह पूछा गया है। 2016 की बात करूं, 2017 या 2018 की 3, 4 या 5 मार्क्स, इससे ज्यादा ये पूछा नहीं गया। लेकिन यदि आज की मैं कंडीशन की बात करूं तो अब इस सब्जेक्ट का हर एक एग्जाम में जो वेटेज है वो डे बाय डे बढ़ने वाला है। कारण उसका यही है कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंट्स में चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम वो हर एक चीज पढ़ते हैं। आज हमारे पास पीने का पानी ठीक नहीं आ रहा, आज इंडस्ट्रियल या फिर हमारे डोमेस्टिक सीवेज से जो गार्बेज या फिर मटेरियल निकलता है या जो सीवेज निकलती है वो सबसे ज्यादा दूषित होती है, पोल्यूट होती है, वही हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है। सो इससे अब हमारी यदि पृथ्वी को बचाना है तो इस सब्जेक्टों को हमें अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। सो इस बेसिस पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब जो आने वाली एग्जाम है उसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं हम यदि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम की। जो सोम है बीएमसी सर्वेइंग और एफएम के बाद सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाला सब्जेक्ट है। ये हर साल 12 से 13 मार्क्स का पूछा ही पूछा जाता है। यदि 2016 की मैं बात करूं सोम की तो वो पूछा गया था 12 मार्क्स के लिए। 2017 में यही सब्जेक्ट 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था और 2018 में 11 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी अच्छा खासा इस एग्जाम में वेटेज रहता है। अब बात करते हैं स्टील और आरसीसी की। यदि स्टील की बात करूं तो स्टील भी एक अच्छा मार्क्स कैरी करने वाला सब्जेक्ट है और बहुत छोटा सब्जेक्ट है जो कि बहुत जल्दी हो जाता है। ये टोटली यदि मैं बात करूं मतलब 70 to 80% न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो जो स्टील की यदि बात करें तो 2016 में 9 मार्क्स के लिए पूछा गया था। 2017 में यदि बात करें तो ये 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। 2018 में यदि बात करते हैं 6 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। वहीं यदि मैं आरसीसी की बात करूं तो 2016 में यह 13 मार्क्स के लिए पूछा गया था, 2017 में 12 मार्क्स के लिए और 2018 में 10 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। दोस्तों ये तो ओवरऑल बात हुई हमारी टेक्निकल सब्जेक्ट की कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन से सब्जेक्ट को हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए टेक्निकल में। वहीं बात करेंगे नॉन टेक्निकल में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही आप लोगों को क्लियर कर दिया था जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है जितने भी सब्जेक्ट है वो इक्वल 14 to 15 मार्क्स कैरी करते हैं। यदि आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो का एनालिसिस अच्छे से देखकर ही आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले हमें इस एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहिए ताकि हमारा उस एग्जाम के लिए और उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले वही बताऊंगा कि यदि आप एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी के साथ एक न्यूमेरिकल पोर्शन वाला सब्जेक्ट भी स्टार्ट करें। यदि आप एक टेक्निकल का सब्जेक्ट उठा रहे हैं या टेक्निकल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी के साथ वहीं पर आप एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का को भी साथ में ही इंक्लूड कीजिए। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए यहाँ पर 3 सब्जेक्ट बनते हैं, एक बीएमसी बनता है, क्यूएससी बनता है और सर्वेइंग। इन तीनों में आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है बहुत इजी है। अपने बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हर एक मटेरियल को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा ही देखा होगा कि एग्रीगेट क्या होता है, सीमेंट क्या होती है, जो हमारा कंक्रीट क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आपने देखी ही है। वहीं यदि मैं क्यूएससी की बात करूं तो जब आप क्यूएससी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इन जब सारे मटेरियल की कॉस्टिंग आप कैलकुलेट उस सब्जेक्ट में करेंगे तो आपका इंटरेस्ट वैसे ही उस सब्जेक्ट की तरफ बना रहेगा। तो आपको बोरिंग फील कभी नहीं होगा। वहीं बात करूं यदि सर्वेइंग की, आपने यदि अपने कॉलेज लाइफ में सर्वेइंग अच्छे से पढ़ा है या फिर जो सर्वे के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज किए हैं तो
इस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट बहुत बना रहेगा। जैसे कि मैं बात कर रही थी ऑटो लेवल की या डंपी लेवल की या फिर थियोडोलाइट की। सो हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो सभी का इंटरेस्ट रहता है कि नहीं यार, फील्ड पे जाए और हम सारे लेवल लें विद द हेल्प ऑफ, या तो हम ऑटो लेवल से लेते थे, डंपी लेवल से लेते थे, या फिर हम थियोडोलाइट से लेते थे। तो ये जब सारी चीजें आप इन पॉइंट से कोरिलेट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट वैसे ही इस एग्जाम में और एग्जाम के लिए इन सब्जेक्ट को पढ़ने में बना रहेगा। उसके बाद जब आपके ये 3 मेन सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों मैं यहाँ पर देन रिकमेंड करूंगा या तो आप स्टिल पढ़े या फिर आरसीसी को पढ़े, क्योंकि ठीक है ये मॉडरेट एक इंटरेस्ट के साथ आपका की जो कंसिस्टेंसी एग्जाम में, एग्जाम के लिए वो कहीं ना कहीं इन 2 सब्जेक्ट से बनी रहेगी। सो उसके बाद आप स्टिल और आरसीसी को उठाएं। अब जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, सो में एनवायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इरिगेशन और एफएम, आप फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या तो आप एफएम को पहले प्रेफरेंस दे दीजिए या फिर ये अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस दे दीजिए। यदि ये दोनों सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां पर अपने सोम को ले लीजिए। सबसे लास्ट में पढ़िए आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और इरिगेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि सबसे कम मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। सो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कि आप पहले इन सब्जेक्ट पे अपना मैक्सिमम टाइम। सो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो जब मैं लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।